हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो उच्चारण स्थान को लेके है। आज मैं हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान को लेके आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला में व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना है, व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर के वर्णमाला बनती है। तो स्वर और व्यंजन दोनों को साथ में लिया गया है। अ, आ यानी लघु और दीर्घ दोनों हैं। क वर्ग कह दिया तो क वर्ग का मतलब क्या होता है कि क वर्ग में जो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो 5 जो वर्ण हैं ये क वर्ग में पूरे आ जाते हैं। और उसके बाद विसर्ग जो है ये यानी कितने हो गए? अ, आ, क वर्ग के वर्ण क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग। उच्चारण स्थान इसका देखिए, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कंठ्य कहते हैं इसको। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ख का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो क वर्ग के सभी वर्ण कंठ में आएंगे, इतना ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं। ई, यानी एक लघु है और एक दीर्घ है। च वर्ग के सभी वर्ण च, छ, ज, य, य और श, इसे तालु स कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, जिसे तालव्य कहते हैं। री, देखिए स्वर में केवल यहां पर री है। री, ट वर्ग का पूरा वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अड़, र, श, ये मूर्धा, इसको मूर्धन्य कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य कहेंगे। अब देखिए, चूंकि री जो है ये संस्कृत का है स्वर, चूंकि मैं लिख दिया हूं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत ही है। इसको हिंदी में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लिख दिया हूं कि ये चार्ट बने तो सब लोग जान जाए। तो वर्ग देखिए, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, जिसे दंत कहते हैं। अब देखिए, ओ, दीर्घ उ, प वर्ग के सभी वर्ण प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ है। उच्चारण स्थान ओष्ठ्य। आगे देखिए, ए, ऐ, ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ तालु, जिसे हम लोग कंठ तालु कहते हैं, कंठ तालव्य। ओ, औ, ओ, औ, उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ्य। क्या आप कहेंगे? कंठोष्ठ, यानी उच्चारण स्थान इसका कंठ और ओष्ठ से हो रहा है। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से हो रहा है, तो इसको कहा गया कंठ तालव्य। व देखिए, व का उच्चारण स्थान होता है वकारस्य दंतोष्ठम। चूंकि मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूं तो वहां पर सूत्र आता है कि वकारस्य दंतोष्ठम। तो व का उच्चारण स्थान जो है, व का उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ दोनों है। तो इसे हम लोग दंतोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। याद रखेंगे, वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखिए, ह का उच्चारण स्थान जो है वो स्वर तंत्र कहा जाता है, अली जिह्वा कहा जाता है, या
नियमानुसार अगर संस्कृत के देखा जाए तो कहा जाता है कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। ह का उच्चारण स्थान कहाँ चला जाता है? यहाँ पर चला जाता है कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी कंठ में चला जाता है। तो आप इसको याद रखें। मान लीजिए ये न दिया हो ह का, तो आप उसे क्या बोलेंगे? कंठ में लेके चले जाएंगे। अंग, अंग एक अनुस्वार है जिसे नासिका कहते हैं, नाक से इसका उच्चारण होता है, ये नासिका में आ जाएगा। अब देख लीजिए थोड़ा, जो 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग, 5 वर्ण नहीं 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, इसके जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर समझ रहे हैं आप लोग? रुकिए एक सेकंड, मैं पंचमाक्षर आपको दिखा देता हूं। देखिए पंचमाक्षर ये कहे जाएंगे, क वर्ग का 5वां अक्षर अंग, च वर्ग का 5वां वर्ण य, ट वर्ग का 5वां वर्ण अड़, त वर्ग का 5वां वर्ण न और प वर्ग का 5वां वर्ण म। ये जो है पंचमाक्षर कहे जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं। अब पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपने वर्ग में तो है ये है कंठ तालु जो है, लेकिन इनका अलग से नासिका भी जानेंगे कि इनका उच्चारण स्थान नाक से भी लिया जाता है, तत् नासिका भी कहा जाता है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 5। स्पर्शी वर्ण कितने हैं? तो देखिए क से लेके म तक को हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, पूछा जाता है कि य र ल व, तो ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और तालु स, मूर्धा स, दंत स, ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से कुल अगर व्यंजन पूछा जाए आपसे, तो कुल व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कितना हुआ था? स्पर्शी व्यंजन हुआ था 25। कितना हुआ था? स्पर्शी व्यंजन 25 हुआ था। 4 वर्ण अंतस्थ के हो गए और 4 वर्ण उसमें के हो गए। तो व्यंजन पूछा जाएगा तो हम कहेंगे हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। आगे भी हम जानेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ इसे शेयर भी करें। लेते हैं विदा। धन्यवाद।